हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की सोशल कल्चर अप्रोच। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और भी बाकी स्टेट की टेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था। वाइगोस्की ने बोला था विकास में सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जो ये सोशल इंटरेक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया। मतलब सोशल के साथ, जो समाज के साथ अंतःक्रिया करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, बातचीत करना। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, विकास में समाज संस्कृति की मुख्य भूमिका होती है। समाज और संस्कृति की मुख्य भूमिका होती है। और तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, लर्निंग पहले आती है और डेवलपमेंट बाद में होता है। मतलब पहले अधिगम आ जाएगा, विकास बाद में होता है। और वाइगोस्की के लिए स्टेज और एज महत्वपूर्ण नहीं थी, और विकास एक सतत क्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है। और वाइगोस्की ने तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिए: सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, लैंग्वेज। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसको याद कैसे करेंगे? स्ट्रिक्ट से SCL। S से सोशल इंटरेक्शन, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थ्री फॉर्म्स, फॉर्म्स हो गई है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जो पहली लैंग्वेज है वो है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच कौन करता है? जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो करते हैं सोशल स्पीच। जो कम्युनिकेट करते हैं वो बाहरी लोगों से बोलकर करते हैं, वो है सोशल स्पीच। जो दूसरों से बातचीत की जाती है बोल बोल कर, उसको बोलते हैं सोशल स्पीच। और दूसरा है प्राइवेट स्पीच। इसमें खुद से बात करते हैं, लेकिन बोल कर ही बात करते हैं खुद से। ये 2 से 7 साल तक के बच्चे करते हैं, मतलब बोल सकते हैं 3 साल से ऊपर के बच्चे भी करते हैं ये, खुद से बोल कर बात करना। और जो तीसरा है वो है साइलेंट इनर स्पीच। मतलब खुद से ही मन में बात करना, जैसे हम लोग मन में ही अपने आप से खुद से बात करते हैं। तो ये जो जो ये फॉर्म होती है, ये 7 साल से ऊपर जब बच्चा होता है तब डेवलप होती है। देखिए लिखा है, खुद से ही मन में बात करना 7 साल से ज़्यादा के बच्चे करते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके। ये है स्कैफोल्डिंग, इसको बोलते हैं पाड़ा। स्कैफोल्डिंग का पाड़ा, पहाड़ बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और दूसरा है मोर नॉलेजेबल अदर। और तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि JPD। इसके फोल्डिंग क्या होती है? जैसे आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी से भी हेल्प ले रहे हैं अपने काम में, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और जिससे आप हेल्प ले रहे हैं, जिसको मतलब ज़्यादा आता होगा उसी से आप हेल्प लेंगे, तो उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। जिससे मदद ली जाए तो उस व्यक्ति को बोलते हैं MKO। ये लिखा है। और जो ये तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत आता है। ये आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे आपने कोई काम अकेले किया तो आप इतना कर पाए, और आपने किसी की हेल्प लेके किया तो आपने इतना कर दिया। तो इसका और इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो वही जो फ़र्क होता है, वही जो अंतर है, वही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब JPD। ठीक है। तो वही लिखा है, जो काम हम कर सकते हैं और उस काम में किसी की मदद लेकर उस काम को और ज़्यादा कर ले, तो इन दोनों काम के अंतर को JPD बोलते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों काम के अंतर को ही JPD बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? ये क्या होता है निकटस्थ विकास? ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ये JPD। ठीक है। ये है JPD। ये किसने दिया था? वाइगॉस्की में। ये तो पढ़ाया ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगॉस्की ने इसके महत्वपूर्ण कारण बताया। वाइगॉस्की ने क्या बताया था? आपको याद होगा, सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन कहाँ पर है? ये है रही, सामाजिक अंतर संपर्क। मतलब B ऑप्शन सही है इसका।
आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के पीछे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है? कौन होंगे बताइए। तो जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, इसके जो सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के पीछे के, तो जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाएगा, सोशल और कल्चर आ जाएगा, तो वहाँ हमेशा वाइगॉस्की होते हैं। लेव वाइगॉस्की इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है। बताइए कैसे होता है, क्या बताया था वाइगॉस्की ने? संज्ञानात्मक विकास तभी होगा जब आएगा सोशल इंटरेक्शन। तो ये रहा डी ऑप्शन, सोशल इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगॉस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? क्या लिखा है पहला ऑप्शन, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। नहीं, ये तो नहीं होगा। दोनों का संबंध निश्चल है, ये भी नहीं होना चाहिए। अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है, मतलब अधिगम जो है वो पहले आएगा, विकास बाद में आएगा। हाँ, ये तो सही लग रहा है। और विकास अक्सर अधिगम के अग्रिम होता है, मतलब विकास पहले आएगा, अधिगम बाद में आएगा। नहीं, हमेशा अधिगम पहले आता है, विकास बाद में आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, देख लेते हैं कहाँ पर पढ़ा था। ये देखिए, लर्निंग पहले आती है, अधिगम पहले आता है, विकास बाद में आता है। यही लिखा है उस क्वेश्चन में भी। ये देखिए, अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है, मतलब अधिगम जो है विकास से पहले होगा। तो यही सी ऑप्शन सही है इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इतना ही सा टॉपिक है, सारे क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद।